Hygiene is not just important to private disease but also for desire. मोटा मोटा इसका अर्थ हिंदी में यह होना चाहिए कि साफ सफाई न सिर्फ रोगों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, बेशक वह मेल हो या फीमेल हो, आपको ब्रश करके और नहा धोकर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है बल्कि अच्छे मिलन के लिए भी ज़रूरी है। हर किसी को रिजेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये रिजेक्शन किसी भी रिलेशन बनाने से संबंधित है। रिजेक्शन मतलब किसी को प्रपोज करने पर सामने वाले की तरफ से आपका प्रपोजल स्वीकार ना करना या बिना प्रपोजल के भी ऐसा आपको महसूस हो सकता है। तमाम लोग रिजेक्ट होने पर आपा खो देते हैं, जबकि यह बेहद सामान्य होना चाहिए। मुझे खुद न जाने कितने बार रिजेक्शन मिला है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट ऐसी दिखी जिनमें सेक्स संबंधित जानकारी देने वाली सीमा आनंद की तमाम लोगों ने तीखी आलोचनाएं की है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि पोता पोती खिलाने की उम्र में सेक्स एजुकेटर बनी घूम रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैंने भी सोचा कि सही बात है कि एक औरत जिसकी उम्र लगभग 63 साल के करीब है, वो इस तरह की बहकी बातें क्यों करेगी, वो भी इतना खुलकर। उत्सुकतावश मैंने भी उनके कुछ वीडियो फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पर खोज निकाली और उनमें से एक क्लिप के कुछ ही मिनट देखने तो बड़ा मज़ा आया। समय अभाव के चलते वीडियो को थोड़ा बहुत ही देखा, लेकिन इतने कम में भी जो बातें सीमा आनंद जी ने बताई वह बेहद सटीक और जानकारी युक्त लगी हैं। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे शानदार लगी, जो ऊपर के पैराग्राफ में लिख दी गई हैं। जिस उम्र में सीमा आनंद जी यह बातें कह रही हैं, उस उम्र तक पहुंचने के बाद तमाम लोग या तो ईश्वर का नाम जपते हैं या फिर सही मायने में पोता पोती में ही उलझे रहते हैं। जिस विषय पर हमारे यहाँ तमाम लोग मुंह खोलना तक पसंद नहीं करते हैं, उस पर बात करना ही असभ्यता की निशानी है। सीमा आनंद जी के साहस को सलाम है, जो खुले मंच में ज्ञान दे रही हैं, लेकिन इस विषय को इतना गंभीरता से समझने के लिए इतनी अधिक उम्र का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए कोई भी उनकी उम्र की आलोचना ना करे। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई भी सटीक बात नहीं कर सकता है। सीमा आनंद ने अपने ही अंदाज में आसानी से लव, लस्ट, प्लेजर, प्रेशर, इमोशन, रिजेक्शन, रिएक्शन और रिलेशन हर चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। उनके बारे में कोई भी बुरा ख्याल मन में लाने से पहले लोगों को उनकी लिखी किताबों को पढ़ना चाहिए और वीडियोस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। इस तरह इंसानों के चेहरे एक जैसे नहीं होते, उसी तरह इस विषय के अनुभव भी एक जैसे कदापित नहीं हो सकते। फिर भी सीमा आनंद जी ने अपने अनुभव को कुछ हद तक सटीकता से ही राय दी है, जो ज़्यादातर मामलों में सटीक होता है। सीमा आनंद जी वाकई अद्भुत महिला हैं और तारीफ लायक हैं। उनकी मेहनत, खुलकर बोलने की हिम्मत, अनुभव की सभी को कद्र करनी चाहिए। उनकी फिटनेस भी इस बात की गवाह है कि अगर इंसान खुलकर जीवन जीता है तो पोता पोती खिलाने की उम्र में भी वैलेंटाइन डे के बारे में सोच सकता है।